This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्ट कराया था कि कैसे हम संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम एक बार उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर पुल में क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चा, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो चिन्ह एक साथ तो नहीं आ रहे, या प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनको एक साथ ना रख के उनका गुणा करके एक चिन्ह बना लेंगे। जैसे अगर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, और माइनस का गुणा हम माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से। इसका मतलब क्या है बच्चा, अगर दो प्लस साइन तुम्हें एक साथ दिखा रहे हैं तो हम उनको मिला के सॉरी, दो माइनस साइन एक साथ दिख रहे हैं तो हम उनको मिला के प्लस साइन बना देंगे। और अगर एक माइनस एक प्लस दिख रहा है तो उनको मिलाकर हम क्या बना देंगे, उनको मिलाकर हम माइनस बना देंगे। ओके, ये हमें पहला काम करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है बच्चा, दूसरा काम हमें याद रखना है कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया है कि दोनों ही प्लस में है, ठीक है, दोनों ही प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम सीधा सीधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, और अब अगर यही क्वेश्चन हमारे माइनस में, मतलब यही नंबर हमारा किस में है, दोनों माइनस में, तब भी क्या होता है बच्चा, तब भी जुड़ता ही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है बच्चा, अगर दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में आता है, अगर दोनों माइनस में है तो आपका आंसर किस में आता है, आंसर आपका माइनस में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ -15 -25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर कितना है, मान लो एक संख्या प्लस में है और दूसरी माइनस में, तब हम क्या करते हैं, अभी तो ये नॉर्मल सा है, हमने पहले भी देख रखा है कि जब हम घटाने के लिए करते थे, मान लो 10 में से 5 घटा रहे, तो हम क्या करते थे, एक तो प्लस में होता था, दूसरा माइनस में होता था। ये भी तो उसी तरह है कि प्लस में एक, एक माइनस में। तो जब हमारी एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में होती है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 10 आ जाएगा। लेकिन जो बड़ी संख्या है बच्चा, उसका चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 25। 25 का चिन्ह क्या है, जो उससे पहले आ रहा है, जो कि क्या है, धन। तो धन है, प्लस है, तो प्लस ही लगा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, अगर यहाँ पर लिखा है -25 + 10, ठीक है, इस केस में भी वही करते हैं। अब एक माइनस है, एक प्लस है, जब चिन्ह अलग अलग हैं तो इस केस में क्या करेंगे बच्चा, इस केस में भी माइनस करेंगे। बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या माइनस होती है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और हम यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या मतलब 25, 25 का चिन्ह मतलब माइनस, तो हम यहाँ पर क्या चिन्ह लगाएंगे, माइनस। तो हमने क्या सीखा बच्चा, कि हमारे कोई भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आने चाहिए। अगर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनका गुणा कर देंगे। किस तरह से, प्लस का गुणा माइनस में करोगे माइनस आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा। फिर हम क्या करते हैं, अगर दोनों संख्याएं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों प्लस में है तो हम उनको जोड़ देंगे, ठीक है, और प्लस का साइन लगा देंगे। अगर दोनों माइनस में है तो हम क्या करेंगे, तब भी उनको जोड़ेंगे, लेकिन आंसर किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि दो संख्याओं में एक में प्लस है, एक में माइनस है, तब हम क्या करते हैं बच्चा, उस केस में हम घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। अगर बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर दो, ये तो बहुत आसान है। ओके, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे। ओके ओके, वेरी गुड। देखो, 10 में 5 जोड़ना है, सबको ही पता है, इतना तो हमको पता ही है कि कितना होगा, 15। ठीक है, क्यों, अभी हमने ये नोटिस नहीं किया बच्चा कि हमने इसमें चिन्ह लगाया, हमने इसमें साइन लगाया क्या, प्लस का। क्योंकि बच्चा जहां कुछ नहीं होता वहां हम किसका साइन मानते, प्लस का। तो अभी भी जब हमने क्या किया, दोनों प्लस के को ऐड करा तो साइन प्लस का ही लगा, बस हम ये रियलाइज नहीं करते कि हमने यहाँ पर साइन लगाया।
चलो इसको ट्राई करेंगे बच्चे। क्या हमने आपको बताया था, दो चिन्ह जहां भी आएंगे, दो साइन एक साथ जहां भी आएंगे, उनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, दोनों माइनस माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ट्राई करेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। सबको ट्राई करना है बच्चा, फिर मैं समझाती हूँ आपका क्या आएगा आंसर। जिसको भी नहीं समझ आया बच्चा पूछ लेना। देखो -10 तो है ही, प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और -5। ठीक है, अब दोनों एक से ही तो है, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, जब चिन्ह एक से होते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है। और यहाँ पर जैसे हमने दोनों प्लस में थे तो प्लस का साइन लगाया था, यहाँ पर दोनों माइनस में है तो हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर दो, ये भी बहुत आसान है। क्या है, 10 - 5। ओके, वेरी गुड। ओके ओके। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 5, क्योंकि 10 में से 5 गया। अब हमने यहाँ भी एक चीज नोटिस नहीं करी, क्या, कि हमने यहाँ भी साइन लगाया बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या थी, 10। गुड इवनिंग बच्चे, 10 संख्या थी, प्लस का था, तो हमने यहाँ भी प्लस लगाया है। ओके, तो ये हमने ध्यान नहीं देते, हम जैसे हम प्लस करते हो प्लस का साइन ध्यान नहीं देते, ऐसे जब हम बड़ी संख्या में, बड़ी प्लस वाली संख्या में से माइनस करते हैं छोटी संख्या, तो हम ये ध्यान नहीं देते कि हमने बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ भी लगाया। ओके, तो हमने ये भी देखना है कि हम यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करते चले, क्योंकि बड़ी संख्या 10 थी, इसलिए आंसर किसमें आया, प्लस में। चलो इसका ट्राई करेंगे। यहाँ भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को सॉल्व करेंगे। दो माइनस है, दोनों का गुणा करके क्या होगा उसको करेंगे, फिर हम आंसर देंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नीचे पहुंच गए क्या, प्लस का क्यों, देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, प्लस, और ये 5 हो जाएगा। ठीक, अभी हमें क्या करना है, एक में प्लस है एक में माइनस है, अलग अलग साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, बड़ी संख्या में माइनस है, तो हमारे आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये वाला ट्राई करो अब जल्दी से। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। देखते हैं, देखो ये तो माइनस है ही, कोई और साइन तो है नहीं, तो ये माइनस का ही है, ये -5 है। जब दोनों का साइन एक सा होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ पर दोनों ही माइनस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, चलो अभी ये वाला ट्राई करो। दो साइन है तो दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे।
ओके, वेरी गुड। देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, छोटा सा आंसर है, आपने निकाल भी लिया। माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, -5। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ भी हम वही कह रहे हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था कि हमने प्लस का साइन लगाया जो कि 10 का साइन था, यहाँ भी हमने प्लस का ही किया है। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम 3 वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी 2 का तो क्लियर हो गया, 3 वालों को कैसे हल करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम क्या देखें, कहीं भी 2 चिन्ह तो नहीं आ रहे। जहां भी 2 चिन्ह आए हम उसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस का गुणा करोगे तो किसका आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, इतना हम पहले देख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12 तो ठीक है। यहाँ पर देखो इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19, और ये कितना है, 15। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं बच्चा, सबसे पहले क्या किया करो, देखो तुम्हारे पास चॉइस है, आप कुछ भी 2 लेके हल कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो जो सेम चिन्ह के दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेम चिन्ह वाले, समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं ना, जहां समान चिन्ह वाले दिख रहे हैं उनको जोड़ लो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, लेकिन समान चिन्ह वाले तो जुड़ते ही हैं, तो हम उनको जोड़ लेंगे। और फिर जो अलग चिन्ह वाला रहेगा जिसको घटाना है उसको हम क्या कर देंगे, बाद में घटा देंगे। तो 15 और 12 दोनों एक ही चिन्ह के है ना बच्चा, जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या मानते हैं, प्लस। तो +12 और +15, तो 15 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 27 आ जाएगा। तो ये 27 आ गया, और ये क्या है, 19। ठीक है, अब देखो अब कितना आसान हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27 में से 19 जाएगा, आपका 8 आएगा। ठीक है, अब चिन्ह क्या लगेगा, चिन्ह हमारा प्लस लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। ओके, तो इस तरह हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं इसी तरीके का। मान लो यहाँ पे लिखा है 13, ये आपका लिखा है ये आपका लिखा है प्लस, और ये लिखा है माइनस, ये आपका लिखा है 26, और ये हमारा लिखा है प्लस, माइनस माइनस 35। ट्राई करो इसको, पहले ट्राई करेंगे फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करना है, मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करा करेंगे, सबसे पहले 2 चिन्ह जहां आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लो, फिर सेम चिन्ह वालों को जोड़ दो, फिर जो हमारा अलग अलग चिन्ह वाले हैं हम फिर उसको सोल्व करेंगे। ओके, ट्राई करेंगे सारे बच्चे, गलत सही जो भी आंसर आएगा, जो भी आपको समझ आता है ट्राई करेंगे। ओके, बचा 22 और 23। एक बार दोबारा चेक करो राहुल, मतलब बचे, दोबारा चेक करो कि 23 आएगा कि 22 आएगा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देखते हैं इसका आंसर। देखो 13 तो है ही, अब फिर हम क्या करेंगे, चिन्ह सॉल्व करेंगे। तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और 26, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस वाले साइन को जोड़ लेंगे। तो 35 में 13 जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका, 48, और 26 इसमें से घटा दो। तो इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 22, जो कि आप आंसर दे देते हैं। बड़ा संख्या कौन सी है ये जरूर देखा करो बच्चा, क्योंकि हम फिर माइनस में आंसर आता है ना तो हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में आ रहा है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो चिन्ह जरूर देखा करो, भले ही हमें पता है इसका प्लस में आएगा। चलिए ये वाला ट्राई करो क्या आएगा।
यहाँ पर मैं हिंट दे देती हूँ, हमें सेम चिन्ह वालों को जोड़ना है, चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस के। यहाँ पर दो माइनस के आएंगे तो हम माइनस का जोड़ लेंगे। ट्राई करेंगे इसको। भाई पहले चिन्ह सॉल्व करो, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम समान चिन्हों वालों को जोड़ के अलग वाले को घटा देंगे, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वो आंसर में लगा देंगे। ओके, खुद से ट्राई करना है बच्चों। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो देखते हैं इसका आंसर। तो हमें क्या है, यहाँ पर 19 होएगा, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इतना तो हमें पता ही चल गया, ये माइनस। अब हमने क्या बताया था, हम ये नहीं देखेंगे कि दो प्लस के हैं कि नहीं, जो भी दो समान चिन्हों के हैं उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों माइनस के, तो अब दोनों माइनस के तो आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में। तो कितना हो जाएगा ये 27। अभी दो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग होता है तो क्या होता है, घटता है। तो 27 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और क्योंकि बड़ी संख्या क्या है 27, 27 में आप क्या कर सकते हो, 27 का चिन्ह हमारा आंसर में आ जाएगा, तो -8 आपका आंसर होगा। ओके चलो, अभी ये वाला क्वेश्चन करके बताओ क्या है। क्या मैम ये वाला वापस समझाना, ओके साइंस वाला जो आपने कहा। ओके बच्चों, देखो क्या हमने बताया कि सबसे पहले हम चिन्ह सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, चिन्ह सॉल्व किया, चिन्ह को हल किया। कैसे करते हैं, प्लस प्लस वाला होता है तो मतलब माइनस माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस का होता है तो हमारा क्या होता है, माइनस। ठीक है, इतनी चीज पता है। तो ये क्या हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस था ही। अब हम क्या करते हैं, समान संख्याओं, समान चिन्ह वाली संख्या, दोनों माइनस की है ना, तो हम इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 और 15 जोड़ोगे कितना आएगा, 27। और समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ने में क्या होता है बच्चा, उसका आंसर भी उसी चिन्ह में आता है। ठीक है, तो अगर हमने माइनस माइनस वालों को जोड़ा है तो वो उसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 27 में से ये 27 माइनस का ये कितना है, 19। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का अलग अलग चिन्ह है। तो हमने घटा दिया और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। ओके चलो ये वाला ट्राई करेंगे। ओके ओके, नहीं पहले वाले का बताना बच्चा, कॉपी नहीं। दोबारा देखो, दोनों चिन्हों का गुणा करो, फिर देखेंगे अलग अलग चिन्ह है या एक से। क्या कर रहे हो बच्चों, दोबारा सोचो, गलत करो साथ नहीं आएगा आंसर। पहला वाला हल करना बच्चा, दूसरा वाला नहीं। ओके, अभी मैंने आपको बताया था समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ता है, घटता नहीं है। घटता जब है जब अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो हम फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे घटा रहे हैं। यस बच्चा, बच्चा आपका माइक ऑन है। एक सेकेंड। ओके, देखो क्या करना था हमें, सबसे पहले हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या बचता, माइनस।
अभी देखो दोनों का जो चिन्ह है वो एक सा ही है, और जब चिन्ह एक सा होता है तो ये जुड़ते हैं, और जब जुड़ेंगे तो कितना आएगा 31, और चिन्ह वही आता है जो क्वेश्चन में था, तो ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, वो भी माइनस का। ओके चलो ये वाला ट्राई करो, कितना आंसर आएगा इसका। ओके बच्चा साइन का भी ध्यान देंगे, साइन हमेशा बड़ी संख्या का आता है। ओके वेरी गुड, चलते हैं देखते हैं क्या आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर -19 और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो 12 है ही। तो अभी देखो हमें क्या करना है, अलग अलग संख्याएं, अलग अलग चिन्ह की संख्याएं, तो कितना आ जाएगा 7, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो बड़ी संख्या क्या 19, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -7। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका वही तरीका है, कैसे करना है, सबसे पहले चिन्ह हल करेंगे, फिर समान चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, और फिर जो अलग वाली बचेगा उसको घटा के जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगा देंगे। ट्राई करो फिर मैं समझाती हूँ इसको भी। ओके ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके चलो देखते हैं, वेरी गुड, आप लोगों ने सही आंसर किया है। देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ओके बाकी बच्चे कर रहे हैं, जल्दी से कर देंगे, तब तक मैं आपको साइन का बता देती हूँ। प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। तो अभी जिसको नहीं समझ आया होगा अभी तो समझ आ गया होगा कि जो माइनस माइनस क्या उनको हम ऐड कर देंगे, तो -9 और -5, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14, वो भी माइनस का, क्योंकि जिसको जोड़ रहे हैं उसका साइन लगाएंगे। और 8 में ये अलग अलग चिन्ह के, तो हमारा क्या हो जाएगा घटेगा, तो 14 में से बड़ी संख्या में से हमेशा घटता है, तो 14 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 6। अब बड़ी संख्या जो है उसका ही चिन्ह लगेगा, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। ओके तो ये आपका कितना हो जाएगा -6। इस वाले को ट्राई करेंगे। मैम ये वाला वापस करवाना। ओके देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें दोनों चिन्हों का गुणा करना था, क्योंकि दो चिन्ह तो एक साथ आ नहीं सकते, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होंगे। तो बच्चा जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस, तो हमने यहाँ भी माइनस लगा दिया इन दोनों की जगह, और यहाँ भी माइनस लगा दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब समान चिन्ह होते हैं, चाहे वो प्लस प्लस का हो चाहे वो माइनस माइनस का हो, समान चिन्ह होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। ठीक है जोड़ना होता है उनको, तो -9 और -5 को हमने जोड़ा, कितना आया -14। और जब हम जोड़ते हैं तब समान चिन्ह ही आता, वही चिन्ह आता है। जब हम दो प्लस की संख्या को जोड़ते हैं तो प्लस में आता है ना, ऐसे ही दो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो भी वो माइनस में ही आता है। ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में एक, हाँ बच्चा इसके बाद, ठीक है एक प्लस में एक माइनस में है, तो आपका क्या हो जाएगा ये माइनस, अब यहाँ पर घटा दोगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है इसलिए माइनस। ओके हाँ बच्चा उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेजनी होती है। ठीक है चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसको देखते हैं -2 और इसका 9, और ये आपका कितना हो जाएगा +-9। तो अभी तो सीधा सीधा कह सकते हो 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 0, तो अभी 0 किसी में भी प्लस करो किसी में भी माइनस करो आंसर तो वही आता है। ठीक है चलो इसी को हम एक बार और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं पोल पे। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये हमारे लास्ट 4 क्वेश्चन है बच्चा, अगर किसी को कोई डाउट है
तो पूछ लो, वरना इसके बाद हम पोल में करेंगे। ओके 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 ओके। तो पहला वाला तो बहुत आसान है, जैसे कि आप कह भी रहे हो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का गुणा, तो कितना आ जाएगा 9। 9 में से 9 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं को मैथ्स में क्या कहते हैं, 0। ये वाला ट्राई करो, क्या आएगा। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। देखो क्या है, माइनस माइनस का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस, और 9 में 9 जोड़ दो कितना आएगा 18। अभी हम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ बताओ क्या आएगा यहाँ। ओके, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये भी तो आपको पता ही है, 12 और 12, एक प्लस का एक माइनस का, क्या आएगा 0। लास्ट क्वेश्चन बचा, जल्दी से आप ये देख लेंगे, फिर इसके बाद चलते हैं पोल में। क्या क्वेश्चन है हमारा, -12 और -12। नहीं बच्चा, अभी यही तो आप भूल जाते हो। कितनी बार बताया मैंने कि अगर हम माइनस वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है कि जब हम माइनस वाली संख्याओं को जोड़ते हैं आंसर माइनस में ही आता है, वो कभी प्लस नहीं होता। वरना बताओ, इसमें और इसमें अंतर ही क्या रह जाता। अगर हम 12 + 12 लिखेंगे तो भी 24, -12 और -12 लिखेंगे तब भी 24, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ये तो गलत बात हो गई, ये तो नाइंसाफी हो गई बेचारे प्लस के साथ, कि प्लस वाला भी 24 बना रहा है और माइनस वाला भी, बड़ा छोटा ही नहीं रहा कोई। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमको। ऐसे हम ध्यान रखेंगे कि जब हम माइनस के साथ माइनस लगाते हैं या माइनस वाली संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर भी माइनस में ही रहता है, और अगर प्लस वाली को जोड़ते हैं तो प्लस में रहता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बचा तो पूछ लो, वरना हम चलते हैं पोल की तरफ, पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये दूसरे वाला समझाना। ओके, दूसरा मतलब लास्ट वाला बचा। नहीं मैम, जो आपने 0 लगाया ना उसके सेकंड वाला। ये वाला। यस मैम। ओके बच्चा, इसमें तो कुछ भी नहीं था, देखो प्लस, ये माइनस है, ये माइनस है, तो दो माइनस होते हैं, दो माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। तो 9 + 9, 9 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, ओके मैम। अभी क्योंकि दोनों प्लस में थे इसलिए आंसर भी प्लस में, दोनों माइनस में होते तो फिर आंसर भी माइनस में होता। ओके चलो, फिर हम चलते हैं पोल में क्वेश्चन करने। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है, साइन को ध्यान देंगे, फिर ही हम इसको आंसर करेंगे। एक बार जब आंसर आ जाए तब साइन को एक बार चेक कर लेना। ओके वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चा। बच्चे, एक बच्चे ने गलत किया, बाकी 5 बच्चों ने सही किया, 6 ने आंसर दिया। ओके वेरी गुड। बच्चा ध्यान से करो। जिसने कर दिया वेरी गुड, 9 बच्चों ने करा है अभी तक। 10 बच्चों ने, 8 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है।
8 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर करने को बचा। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी तक सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया बच्चा, जिसमें से 8 का करेक्ट है। अभी भी 8 बच्चों का आंसर बचा हुआ है, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं बच्चे हम। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। बच्चे थोड़ा सा साइन का ध्यान रखेंगे। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए। बच्चा आप लोग आंसर क्यों नहीं करो? आप लोग तो सारे बच्चे आंसर करते हो। जिस जिसके मैं पूरा। चैट ओपन नहीं हो रही है इसमें। क्या नहीं हो रहा? चैट ओपन हो ही नहीं रही। चैट में नहीं करना है बच्चे, पोल लॉन्च किया है ना, पोल में करना है। ओके मैम। ओके, लास्ट 30 सेकेंड जल्दी से करेंगे। 13 बच्चों का आंसर आया अभी मेरे पास, बाकी बच्चों का नहीं आया है। तो आप लोग जल्दी से देख के आंसर कर देंगे। पोल में आंसर करना है और सबको आंसर करना है। ओके, चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने नहीं किया बच्चा थोड़ा सा फास्ट करेंगे और आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे क्या हुआ? अभी तो हमने आपको समझाया था, आप लोग सही भी आंसर दे रहे थे, फिर भी ऑलमोस्ट आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया। देखो क्या था, ये तो माइनस का ही है। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अभी इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा। लेकिन हमें क्या याद रखना था, जब हम दोनों माइनस वाली संख्याओं को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आंसर भी किस में रहता है? माइनस में ही रहता है। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चे। रिपीट करना मैम ये वाला क्वेश्चन। हाँ वही कर रही हूँ बच्चे। देखो ये हमारा माइनस है, ठीक है, ये वही संख्या जो हमारी है वो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि प्लस और माइनस जो होता है वो गुणा करके क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। तो दोनों संख्याएं माइनस में है। जब दोनों संख्याएं माइनस में है, एक ही चिन्ह है दोनों संख्याओं का, तो क्या होता है? जुड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ोगे कि तो कितना आ जाएगा? 158। ठीक। अब क्योंकि दोनों हमने माइनस वाली संख्याएं जोड़ी थी, इसीलिए माइनस में ही आएगा आंसर। अगर प्लस वाली जोड़ी होती तो प्लस में आता। ओके, इसको ध्यान रखेंगे बच्चे। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर इसमें भी आपको डाउट लगता है तो मैं एक बार फिर से समझा दूंगी, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? -217 और -100। चलिए ट्राई करिए। ध्यान से करेंगे बच्चा, क्या करना है, प्लस माइनस उसका भी ध्यान रखेंगे और साइन का भी ध्यान रखेंगे। बच्चे आप लोग अभी भी साइन का ध्यान नहीं रख रहे हो। 4 बच्चों ने आंसर किया है। ओके, 13 बच्चों में से 9 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
अभी भी 5 बच्चे बचे हुए, बच्चे 14 बच्चों में से 10 का करेक्ट है, 4 बच्चों ने गलत किया है, और जो बचे हुए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड बचे, जो 4 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसने भी नहीं किया है वो कर देगा। 5। मैम प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा, टेक योर टाइम, कर लो आराम से। मैसेज कैसे करने हैं? क्या बच्चा? मैसेज कैसे करने हैं? क्या कैसे करना है, मतलब आंसर कैसे करना है पोल में जाके बच्चे? मैम आंसर कैसे देना है? बच्चा पोल में, पोल में, पोल आप क्या करोगे, नीचे जाओ, सबसे नीचे 3 डॉट बने होंगे, उसको क्लिक करो, नीचे सबसे नीचे एक्टिविटी आएगी, नीचे लिखा होगा एक्टिविटी, 3 चिन्ह बने होंगे, एक सर्किल वाला गोला, एक त्रिभुज, उस पे जाओ, ऊपर पोल एक्टिव दिखा रहा होगा, उस पे क्लिक करो। ओके, उस पोल वाले पे करोगे तो आपको ABCD 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो आपको सही लगता है उस पे टिक करो और फिर आंसर कर दो। करो जल्दी से, ट्राई करो। हुआ बच्चे? आया बच्चा कि नहीं आया? ओके, आ गया आपका आंसर। ओके चलो बच्चे, वेरी गुड। 12 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 17 बच्चों ने आंसर किया था। तो देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में क्या था, -217, सॉरी -217, और यहाँ पर कितना था, माइनस का 100। अभी दोनों ही माइनस में, तो अभी हमने क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 317। अभी दोनों माइनस में बच्चे, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा बच्चा, अगर दोनों ही आपके क्वेश्चन, मतलब दोनों ही जो आपकी संख्याएं होती हैं वो माइनस में हो या दोनों प्लस में, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, और साइन हम उसका ही लगाते हैं जो हमारा ऊपर दिया गया है। ठीक, और अगर अलग अलग में होता है, जैसे 217 होता और ये प्लस में होता, ठीक है, और ये माइनस में होता, तो हम इसको माइनस करते और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते। ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे, जब अलग अलग चिन्हों में होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब एक ही चिन्ह में होता है, मतलब दोनों माइनस में है या दोनों प्लस में है, तो वो क्या हो जाता है, तो वो हमारा जुड़ जाता है उसी साइन के साथ। और इसमें क्या होता है बच्चे, दूसरे वाले में जब हम घटाते हैं बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। ओके चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करेंगे, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, क्या आपको संक्रिया करना है उसका ध्यान रखेंगे, और फिर हम आंसर करेंगे पोल में। एक सेकेंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर हुआ वैसे ही हम इसको निकालेंगे, इसके उस पे मत रहना बच्चा। जो भी मैंने 1-2 बच्चे देखे हैं जो जैसे पुराना करते हैं ऐसे नया वाला करते हैं, ऐसे नहीं होता। आपको पहले क्वेश्चन समझना है, क्या पूछा है वो समझना है। हर किसी का आंसर वैसे ही नहीं निकलता जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन का निकला था। मैम क्वेश्चन मैम यहाँ पर तो है ही नहीं, दो इस वाले में 110 में प्लस उसमें कुछ नहीं है, तो उसमें क्या आएगा फिर मैम? क्या नहीं है बच्चे? अच्छा हाँ, ये जहाँ कुछ नहीं होता वो प्लस होता है ना, ये प्लस का, ठीक है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा होता वो प्लस का माना जाता।
ओके, 8 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत। टेक योर टाइम बच्चा, कैसे करना है, क्या आंसर आएगा, आप टाइम ले सकते हो, बट आंसर आपको करना है और कोशिश करेंगे कि सही करें। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 8 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, लास्ट 30 सेकेंड। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। ओके चलिए, 5 4 3 2 और 1। ओके, 16 बच्चों का 17 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देख लेते हैं अभी आंसर क्या आएगा। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, ये आपका 110 है, ये हमारा क्या हो जाता, प्लस माइनस माइनस हो जाता। ठीक है, अभी देखो कितना आसान तो था कि 110 में से हमें क्या घटाना था, 100 घटाना था, तो 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, अभी क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 110 है, ये प्लस में होगा तो ये भी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ओके चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। बच्चा इसका ध्यान देना है हमें कि हम चिन्ह को अच्छे से सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आप समझ जाओ। मान लो यहाँ पे लिखा है 54, यहाँ पे लिखा है -32 और यहाँ पे लिखा है 10। बताओ कितना आंसर आएगा, ट्राई करो कितना आंसर आएगा, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। ओके 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 ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे, आंसर क्या आएगा आपका। ओके देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। यहाँ पर देखो ये आपका 54 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपका 32 हो जाएगा और ये आपका कितना है 10। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अभी हमें क्या देखना है बच्चा, अभी हमें देखना है कि हमारा जो सेम चिन्ह का है उसको हम जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और ये आपका कितना हो जाएगा 6।
अभी 10 इसमें से हम घटा रहे हैं तो कितना बचेगा 76। ठीक है बच्चा, जो भी ऊपर से देख के आंसर कर रहा है आपको खुद करना है। आप अगर ऊपर से देखोगे तो फिर नहीं समझ पाओगे। मान लो यहाँ पर लिखा है 34, यहाँ पर लिखा है प्लस, ये लिखा है माइनस, यहाँ पर लिखा है आपका 16। ओके, यहाँ पर देखो लिखा है 9। एक सेकेंड, ये हमारा लिखा है प्लस का 30। अभी ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, खुद से ट्राई करेंगे सारे बच्चे। आपने 68 और उसकी आपने 10 की माइनस की है। हाँ बच्चा 10 माइनस किया, देखो 10 में माइनस का चिन्ह लगा था ना, तो हमने उसको माइनस कर दिया। बाकी दोनों प्लस थे तो प्लस कर दिया। सेम चिन्ह वाले हमेशा प्लस होते हैं ना बच्चे, तो हमने 54 को और 32 को प्लस कर दिया। अभी जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हमारा क्या होता है, तो हमारा माइनस होता है, तो हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, ओके समझ आया बच्चा? आगे समझ। ओके ओके, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। ओके, चिन्ह का भी ध्यान देना है राहुल बच्चे। चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। ये आपका ये आपका कितना है, 34। ये आपका क्या है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो प्लस जो हमारे सेम चिन्ह के उनको ऐड कर देना। अभी दो हमें माइनस के दिख रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आपका 46 आ जाएगा। अभी एक प्लस का एक माइनस का, जहां कोई चिन्ह नहीं होता हम किसका मानते हैं, उसको प्लस का। तो अभी बड़े संख्या में से हम क्या कर देंगे, छोटी संख्या घटा देंगे। कितना आंसर आएगा, 12। और यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 46, और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 34 वाले। यस बच्चा, 34 कैसे आया, 34? नहीं समझ आ रहा। तो मैम 34 तो बच्चा पहले ही था ना, ये देखो 34 तो था ही क्वेश्चन में। 46 कहाँ से आया, इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि दोनों माइनस में थे ना बच्चा। तो ये तो आपका यहाँ से आ जाएगा दोनों को जोड़ के, और 34 तो आपका था ही। ओके मैम, आ गया मैम। ओके चलो, अभी एक पोल में क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का क्वेश्चन है। आपको देखना है कैसे करना है, आप साइन का ध्यान रखेंगे, पूरे प्रोसीजर का ध्यान रखेंगे तो सही। बच्चा म्यूट कर लो राहुल, राहुल की आईडी से बच्चे। ओके चलिए, मैं आपका 2 मिनट बाद, मतलब 1 मिनट बाद ही पोल लॉन्च करूंगी ताकि आप कर लो और आप जल्दी जल्दी में गलत आंसर ना करो। बच्चा चिन्ह का ध्यान रखेंगे कि कौन सी संक्रिया करनी है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक साथ लेके सब कर दो। ओके, 2 बच्चों ने आंसर किया है, एक का सही है एक का गलत। वेरी गुड, अभी सही कर रहे हो।
7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का सही है, 2 बच्चों का गलत है। वेरी गुड। आधे बच्चों का आंसर आया, अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। एक मिनट का टाइम दे रहा है बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। दो बच्चों ने चिन्ह का ध्यान नहीं दिया है, बाकी 7 बच्चों का करेक्ट है अभी तक। ओके, लास्ट 30 सेकंड बचे, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट 10 सेकेंड। ओके बच्चा, जिसने नहीं करा है कर दो जल्दी से आंसर। 3 बच्चे और बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 का सही है, 4 बच्चों का गलत है, जिसमें से 3 बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ साइन की गलती करी है। देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारा। यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां जहां 2 चिन्ह आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ और यहाँ, और दोनों में ही हमें क्या करना है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 110 और ये कितना हो जाएगा, -100, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -40। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समान चिन्ह को हम कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना आएगा, 110, और ये आपका कितना आ जाएगा, 100 और 40, 140। अब दो संख्याएं, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको माइनस कर देंगे। 140 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा, 30। और किसका चिन्ह आता है, 140 कैसे आया? 140 कैसे आया, देखो यहाँ पर ये आपका 100 था ना, और यहाँ पर 40 था। रुको दोबारा देख कर बताते हैं। देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, माइनस, ये आपका क्या है, प्लस। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 100। ठीक है, ऐसे ही प्लस माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक ही चिन्ह है। समझ आया बच्चे, तो ये 140 हो गया। अभी 140 में से 110 घटाओगे तो 30 आएगा, और ये आपका माइनस है। ओके, तो इस वजह से इसका क्या आया, -30। ओके चलो, अभी नेक्स्ट क्लास का हम कुछ कुछ देख लेते हैं। सम विषम क्या होता है, भाज्य भाज्य कल पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए पहले हम देखते हैं सम विषम। तो कुछ संख्याएं अगर हम देखें बच्चा, जैसे अगर हम गिनती देखें तो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं कि 1 तो विभाजित नहीं होता 2 से, लेकिन 2 हो जाता है, 3 नहीं होता लेकिन 4 हो जाता है। तो बच्चा हम यहाँ से देख रहे हैं कि कुछ संख्याएं जो हैं वो आपकी क्या होती हैं, वो विभाजित होती हैं 2 से, और कुछ संख्याएं जो है वो 2 से विभाजित नहीं होती।
ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हमने संख्याओं को दो प्रकार में बांटा है। वो संख्याएं बच्चा जो दो से विभाजित हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 8, 18, 22, 28, 10, 14, 12। अब बच्चा इनको अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि ये जो सम संख्या है ना बच्चा, वो या तो 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से अंत हो रही है। तो बच्चा आप ये भी कह सकते हो कि वो संख्याएं जो 0, 2, 4, 6, 8 से अंत होती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सेम अगर हम विषम संख्याओं की बात करें बच्चा, तो हमने क्या देखा था, इनको हमने सिर्फ इस बेसिस पे बांटा है कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब 1 नहीं होता, 9 नहीं होता, 17 नहीं होता, 23 नहीं होता, 25 नहीं होता। जब हम इन सारी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो संख्याएं जो 1 से, 3 से, 5 से, 7 से या 9 से अंत हो रही हैं वही आपकी 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, अतः वही आपकी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। चलो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या सम संख्याएं क्या होती है बच्चे, वो संख्याएं जो 0, 2, 4, 6, 8 से अंत होती हैं। दिखाना मैम, वो वाला वापस Okay, दिखाना मैं। लो बच्चा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे यहाँ से कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि 0, 2, 4, 6, 8 से अंत होती हैं, ठीक है। और विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि आपकी किससे अंत होती हैं, 1 से, 9 से, 5 से, 3 से, 7 से। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं तो आप क्या कह सकते हो, ठीक है, 20, 10, 15, 14, ठीक है, 28। ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं। और इसके विपरीत आपका क्या होता है, विषम संख्या होती है। जैसे यहाँ पर देखो कौन सी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होती हैं, जो 1 से, 3 से, 5 से, 7 से या फिर 9 से अंत हो रही हो, जैसे 1, 21 और 99। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से आप बताएंगे कौन सी सम है और कौन सी विषम है। बड़ी संख्याएं लिखेंगे, आपको भाग दे के नहीं देखना है बच्चा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अंतिम डिजिट देखनी है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम डिजिट देखेंगे। अगर अंत वाली डिजिट जो है, अंत वाला अंक जो है वो 2, 4, 6, 8 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। ओके, चलो बताओ पहली वाली सम है या विषम। ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। ओके 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 ओके, चलो देख लेते हैं। तो हमने आपको क्या कहा, वैसे तो आप ऐसे भी निकाल लेते कि 2 से भाग दे के देख लो, जिसमें जा रहा है वो सम, जिसमें नहीं जा रहा वो विषम। लेकिन हम इतना करना है क्यों, हम क्या करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक क्या है इसमें, 8, ठीक है। तो 8 जो होता है बच्चा, अगर 8 से अंत हो रही है तो वो क्या होती है, सम संख्या। अगर यहाँ पर दूसरा वाला देखो 7 है, ठीक, तो 7 से अंत हो रही है तो हमारा क्या होता है, विषम संख्या होती है। आप सीधा ये भी कह सकते हो अंतिम अंक में भाग दे के देख लो। अगर हमें नंबर भी याद नहीं करने तो हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंतिम अंक में भाग दे के देख लो, अगर जा रहा है तो सम और अगर नहीं जा रहा है तो विषम। ओके, तो ये हमारे बच्चा आज फिर हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चा कुछ कह रहे हो बच्चा, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर।